जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 95 करने वाले हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए 20 हम लेके आए हैं। जो 20 प्रश्न हैं वो सारे आगामी आने वाले एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सारे पूछे गए प्रश्न भी हैं और आगामी पूछे जाएंगे भी, तो इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा? 13 को क्या करें जो 35 प्राप्त कर ले हम, और 35 को क्या करने से, क्या संबंध स्थापित करने से 57 प्राप्त हो जाए, 79 प्राप्त हो जाए। उससे देखिए बड़ी से बहुत बड़ी, फिर बहुत बड़ी बनेगी, तो हम ये गुना भाग करके इस पैटर्न को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या सीरीज में लगा हुआ है कि 3 को ये दहाई पे है तो दहाई 5 है, तो प्लस 2 कर रहे हैं तो 5 हो जा रहा है। 5 को फिर प्लस 2 कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। दहाई दहाई के अंक को देख रहे हैं, इकाई के अंक को देख रहे हैं, सॉरी इकाई के अंक को देख रहे हैं। इकाई पे प्लस 2 से हम जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। फिर यहाँ पे 2 प्लस कर रहे हैं तो 11 हो जा रहा है। इस 11 में प्लस 2 कर रहे हैं तो 13 हो जा रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो 13 2 15 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या है कि अब दहाई वाली संख्या में हम देखेंगे कौन सा पैटर्न लगा हुआ है। तो दहाई वाला संख्या में हम देख रहे हैं क्या, किस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। तो दहाई 1 और उसको अगले संख्या में लेके जा रहे हैं तो प्लस 2 कर रहे हैं। फिर अगली 2 संख्या में लेके जा रहे हैं तो प्लस 2 कर रहे हैं। फिर अगली 2 संख्या अगली दहाई पे लेके जा रहे हैं तो प्लस 2 2 का यहाँ पे हम पैटर्न ढूंढ लिए हैं। प्लस 2 फिर प्लस 2 11 हो गया, और यहाँ फिर प्लस 2 करेंगे तो 11 2 13 हो जाएगा। इसका मतलब है 13 हमारा यहाँ पे संख्या आएगा। 13 15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 13 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिखेंगे। आंसर 13 15 ऑप्शन ए में दिख रहा है प्रश्न में, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 65 को क्या करें कि 90 हो जाए, 900 हो जाए। तो 65 बहुत आसान चीज़ से दिख रहा है। 65 में हमें 6 और 5 दिख रहा है। 2 संख्या को गुना कर देंगे तो 6 5 30, और 30 को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। क्या यही 53 में लगा हुआ है? यही हम 53 में ज्ञात करेंगे। 53 में हमारा 5 और 3 को जब गुना करेंगे तो 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 है 225। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। यह है ऑप्शन हमारा डी में दिख रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, किस पैटर्न से हमारा आंसर निकलेगा वही पैटर्न हम लगा के आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा बेनारेख हमारा देश, राज्य और शहर को निरूपित करेगा? तो देश, राज्य और शहर को निरूपित करने वाला वेन डायग्राम जो है हमारा कौन सा है? देश राज्य से संबंधित है, शहर राज्य से संबंधित है, और राज्य देश से संबंधित। सब शब्दों के बीच संबंध है, क्योंकि शहर का यदि ये हम बनाते हैं तो कई शहर मिलके हमारे राज्य बनते हैं, ये राज्य का डायग्राम हो जाएगा। और कई राज्य मिलके हमारे क्या हो जाते हैं, कई राज्य मिलके हमारे देश, पूरे देश का निर्माण करता है, तो ये हमारा देश हो जाएगा। तो यह डायग्राम जहाँ पे हमें ऑप्शन में दिखेगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किसी कूट भाषा में इम्पटी को KCRWR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में। तो यहाँ पे क्या लिखा है? EMPTY को KCRWR। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कि ई को कितना में कन्वर्ट करेंगे कि
के आ जाएगा, 5 नंबर और 11 नंबर, तो 7 5 7, 6 5 11, 6 जोड़ते हैं तो 6 यहाँ जोड़ते हैं तो 11 होता है। क्या 13 में 6 जोड़ेंगे तो 3 होगा? नहीं, यहाँ माइनस हो रहा है। 13 में 3 लाने के लिए हम 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ जोड़ प्लस और माइनस का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा हम देख रहे हैं कि हम यदि क्रॉसिंग पैटर्न लेते हैं यहाँ पे, तो m होता है कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। तो 13 में से हम 2 घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। और 5 में से 2 घटा लेते हैं तो 3 आ जाता है। मतलब -2 करके हम क्रॉसिंग पैटर्न ढूंढ लिए। 16 में क्या करेंगे? 16 में से 2 घटाएंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। 16 में हम 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ने से 18 हो जाएगा। फिर 25 में 2 घटाने से और 20 में 2 घटाने से, देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न मिल गया हमें? हमारा पैटर्न मिला बीच के अक्षर में +2 और दोनों साइड वाले 2 अक्षर से क्रॉसिंग -2 का पैटर्न है। और यह हमारा SSC CGL में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब उसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे? NFOZU का यदि कोडिंग करेंगे तो क्या कोड हो जाएगा? बहुत आसानी से कोडिंग हम निकालेंगे इसका। इस दोनों का क्रॉसिंग कोड करेंगे -2 करके, तो F 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हमारा D से शुरू होगा। देखिए L वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे ही ऑप्शन A खत्म हो गया। अब N में N 14 नंबर में 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 L होता है। DL वाला, अब उसके बाद C ऑप्शन भी मेरा यहाँ से हट गया। DL वाला 2 ऑप्शन है। O में 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तीसरा लेटर मेरा Q हो जाएगा और जो ऑप्शन D में दिया हुआ है, हम यहाँ से भी आंसर आपका टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ऑप्शन D सही होगा इस प्रश्न का। और हम पूरे बना के आपको दिखाना भी चाहेंगे क्योंकि आपको पूरा बेस जानकारी होना जरूरी है। 21 में 2 घटाएंगे, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। और 26 में 2 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, SX हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखिए D मिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 25 और 12 को यदि जोड़ते हैं तो 27 नहीं होगा। 25 और 12 में को घटाते हैं तो 27 नहीं होगा। 25 और 12 को गुना करेंगे तो हम जोड़ घटाव गुना तीनों करके देख लिए, 27 नहीं आ रहा। तो क्या करने से 27 आएगा वो प्रक्रिया हम गणितीय करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 25 और 12 में क्या दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है हमारा 25 और इसका 12 का हम गुना 1 कर देंगे। 12 में से 1 को गुना कर देंगे और इस दहाई के इकाई के अंक को जोड़ देंगे। हमने क्या किया? दहाई के अंक को गुना कर दिया और इकाई को जोड़ दिया। तो हमारा क्या होता है? 25 2 27 आ जाता है। हमें 27 प्राप्त हो गया। बस यही सेम पैटर्न हम इसमें लगा के देखेंगे सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में क्या करेंगे? 18 को 2 से गुना करेंगे। 18 को 2 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कितना? हम 6 जोड़ेंगे। इस 6 को जोड़ देंगे। 6 को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 36 6 42। देखिए 42 हमारा यहाँ पैटर्न में दिया हुआ है। पैटर्न के हिसाब से हमने यह पैटर्न बना लिया। अब तीसरा का पैटर्न हम तीसरा का आंसर जब निकालेंगे तो सेम पैटर्न लगा के, पैटर्न क्या था? 19 को दहाई के अंक से गुना करना, 19 को दहाई के अंक से गुना करना और इकाई के अंक को जोड़ देना। तो 19 दिए 38 1 39। हमारा आंसर क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 39 आएगा। जो और 19 या 57 होता है, सॉरी 19 को 3 से जब गुना करेंगे हम तो 19 या 57 और 1 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। 57 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। यहाँ गुना आप सही कर लीजिएगा, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभार, इसको नज़रअंदाज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करने में आपको गुना जोड़ में चिन्ह में लिखने में भी कहीं कहीं स्लिपिंग हो जाता है, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा।
तो 19 को 3 से गुना करेंगे 57 और 1 जोड़ देंगे 58। उसको आप सही कर लें। यदि कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आगामी आए तो उसके लिए डिस्क्लेमर है कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो उसको आप सही कर लीजिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो जोड़ और घटाव हमें या आपको नहीं आता है। आपसे भी स्लिप होगा तो आपको ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाव नहीं आता है। स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, ये मानवीय भूल है, मानवीय एरर होता है, इसको आप करेक्शन जरूर कर लें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से अलग शब्द चयन करें। देखिए, बढ़ई, वास्तुकार, पत्रकार और नौकरी, ये 4 शब्द है। बढ़ई एक पेशा है, वास्तुकार भी पेशा है, पत्रकार भी पेशा है, नौकरी भी पेशा है। लेकिन बढ़ई क्या है? यह एक कलाकारी है, यह एक क्या है? कला है, कला, यह एक कला है। वास्तुकार भी एक क्या है? कला है, आर्ट है। पत्रकार भी क्या होता है? एक कला होता है, आर्ट होता है। लेकिन नौकरी एक ज़रूरत है। नौकरी क्या होता है? ज़रूरत का चीज़ है नौकरी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है। श्रृंखला को पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं। तो इनको हम 3 4 के ग्रुप में ए बी सी डी, अच्छा 3 3 के ग्रुप में लें या 4 4 के ग्रुप में लें? ये हमें दिख क्या रहा है? ये हमें क्या दिखा रहा है? 3 का भी ग्रुप लेंगे या 4 का भी ग्रुप लेंगे तो दिखा क्या रहा है? यहाँ एक सीरीज है जो कंटिन्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक का दिख रहा है। देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ सी से शुरू हुआ, डी, फिर यहाँ डी से शुरू, ई से शुरू हो जाएगा एफ जी, जी से शुरू हो जाएगा एच आई। देखिए सीरीज है ना ये। तो इस सीरीज में हमने क्या किया? डी सी डी ई जी एच डाला, जो कहाँ पे दिख रहा है हमारा? जो हमें सी डी ई जी एच ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद। देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तितली का संबंध झिल्ली से। तो तितली के जो अंडे या बच्चे से, अंडे को जो फोड़ा जाता है तो झिल्ली नहीं, मतलब तितली के बच्चे का नाम झिल्ली होता है। ये झो है, ठीक है, झिल्ली होता है, झल्ली होता है। उसी प्रकार भेड़ के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? कबूतर होता है? नहीं। शावक होता है? नहीं। बाघ के बच्चे का नाम शावक। बिल्ली होता है? नहीं। मेमना होगा। भेड़ के बच्चे का नाम मेमना होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। एम कोई है, उसकी माँ है, ये माँ हुआ एम का। आर की केवल एक पुत्री है और जो आर है यहाँ पे उसकी एक पुत्री है, एक पुत्री है। ये आर की पुत्री हुई माँ, एम का जो माँ होगा वो, ठीक है। देखिए SCL CGL 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है। ए आर का एकलौता पुत्र है। आर का एक एकलौता पुत्र है, ए है, ये पुत्र है जो एक ही है। यहां तक हमने कर लिया। एम ए का कौन लगेगा? एम ए का मतलब ए का एम से क्या संबंध है? ए का एम कौन होगा? जब आर का बेटी और आर का बेटा है ये, तो बेटी बेटा बहन हुआ, ये बहन हो जाएगा इसका। ये क्या हो जाएगा? ए का बहन हो जाएगा। पहले यहाँ से ढूंढिए। और बहन का यह पुत्र है कि पुत्री? एम कौन है? लड़का है या लड़की? यह ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो एम बहन की लड़का या बेटा या बेटी क्या हो जाएगा? भांजा या भांजी? भांजा होगा ए का या भांजी, जो ऑप्शन में कहीं हमें दिख नहीं रहा है। भाई दिख रहा है तो होगा नहीं, भान दिख रहा है, साला दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा? हरा के विपरीत यहाँ दिया हुआ है काला। देखिए, जब हरा के विपरीत काला दिया हुआ है तो हमें ढूंढना है पीला के विपरीत। पीला कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे सामने वाले भाग में दिख रहा है पीला यहाँ पे। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। देखिए
बायां वाला साइड है, बायां वाले साइड में यहाँ पीला दिया हुआ है, तो बाएं वाले साइड के सामने वाले भाग विपरीत हो जाएंगे, तो यह सफेद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाल का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सजाएंगे। बुआई, जुताई, कटाई और निराई, ये फसल के उत्पादन के विषय में सारा चीज है, शब्द है। इसको हम बड़े से छोटे के तरफ लेके जाएंगे। तो जो पहले हम खेत को जोतते हैं, जुताई करते हैं, तो 2 नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बुआई करते हैं, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। बुआई के बाद क्या करेंगे हम? जब फसल निकल जाता है तो घास पेड़ पौधा निकालते हैं, निराई करते हैं, 4 नंबर उसके बाद का। और जब फसल पक जाती है तो कटाई करते हैं। तो 21, 43 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्रम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी घड़ी में 310 हो तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? जल में बनेगा तो जल नीचे होता है, प्रथम यहाँ बनेगा। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? जल प्रतिबिंब जब भी हो तो यह हमेशा घटाना होता है हमें 6:30 में। 6:30 में 3:20 घटा देंगे, 3:10 घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20, 3:20 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। यह कहाँ तक? 6:30 तक। 6:30 के बाद जब भी समय ऊपर चला जाएगा तब हम उसमें से 18 और 30 में से घटाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। बुक का कोड 30 बीके, एग्जाम का कोड 25 EM लिखा हुआ है, तो यहाँ बुक का क्या लिखा है? देखिए, तो बुक को 30 बीके लिखा, मतलब बी को यहाँ ले आया, के को लास्ट में ले आया। एग्जाम में भी वही किया है, 25 EM। ई को यहाँ शुरू में, एक्स को EM, एम को लास्ट में। क्या किया है एग्जाम में भी किया है कि ई को शुरू में कर दिया और एम को लास्ट में कर दिया है। अब बचा 2, यहाँ भी 2 बचा, तो इसका मान होता है 15, इसका भी मान 15, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 30। यही जोड़ लिख के यहाँ पे 30 कर दिया है। एक्स का मान 24, ए का मान 1, यही दोनों को जोड़ के यहाँ पे 25 कर दिया है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि आखिर क्या किया हुआ है। तो LOXR का भी हम जब निकालेंगे तो L को लास्ट में, R को लास्ट में रख देंगे। बचा यहाँ पे 2 OX, O का मान 15 और X का मान 24। 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 1 3, 39 LR हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और S के ठीक बीच में, G और S के बीच में GHIJKLMNOPQRS के बीच में G होता है 7 नंबर, S होता है 19 नंबर। अब इसके बीच में इस तरह से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 1 2 3 4 5 2 4 5 6, 6 इधर से ले लीजिए, 6 इधर से। बीच में कौन सा भाग बचा हमारा? M। तो मिडिल में हमारा M होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के ठीक बीच में G और H, इसमें से S हटा देंगे। बचा हमारा जो भाग, देखिए फिर से इसको आप काउंट कीजिए। G को छोड़ देना है और S को छोड़ देना है, अब काउंट करना है। अब जब काउंट करेंगे तो 3 इधर से, 4 इधर से और 4
1 2 3 4, 1 2 3 4। जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जी और अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में एम होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, एम होगा। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक बीच में एम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। जब दिशा का ज्ञान हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, पूरब दायां पश्चिम, पूरब बायां पश्चिम होता है। अब 30 मीटर उत्तर की तरफ जाता है तो उत्तर हमारा ऊपर गया, 30 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दायां मुड़ा, 20 मीटर गया, 20 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ जाता और फिर यहाँ से दायां 30 मीटर, जहाँ से चला था उसी दिशा में आ गया 30 मीटर। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? चला था यहाँ से, पहुंचा हुआ है यहाँ पर, तो यही दूरी न हुआ इसका, 20 मीटर की दूरी पर वह खड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया हुआ है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं, तो लड़की का हम पहले डायग्राम बना लेंगे कि डॉक्टर का, पहले डॉक्टर का बनेगा और केवल लड़की ही है जो डॉक्टर बनी हुई है। ये लड़की का हो गया। अब दिया है कुछ लड़कियां आईएएस हैं, तो कुछ लड़की जो है आईएएस है, ये आईएएस है। अब दिया है सभी लड़कियां आईएएस हैं। निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष 1, सभी लड़कियां आईएएस हैं। जितनी भी लड़की है आईएएस है? नहीं, कुछ ही लड़की आईएएस है, तो सभी वाला ऑप्शन निष्कर्ष सही नहीं होगा। निष्कर्ष 2 पढ़िए। कुछ आईएएस लड़कियां हैं, यह एरिया कुछ आईएएस का है, जो लड़की में भी है तो है, इसका मतलब निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा। निष्कर्ष 3 में है कुछ डॉक्टर आईएएस है। डॉक्टर और आईएएस में कोई संबंध है? नहीं, तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आईएएस है, तो हम इस निष्कर्ष को भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना कर देते हैं, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 8 त्रिभुज इसमें है, 4 गुना 2 तो 8 त्रिभुज इसमें है। तो 8 त्रिक कितना हो गया? 24। क्या 24 ही त्रिभुज है? नहीं। अब हमारा एक त्रिभुज बन रहा है इस बिंदु पे। जितने बिंदु उतने त्रिभुज बनेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे, एक देखिए हमारा 2 बिंदु बन रहा, यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, तो 2 त्रिभुज यहाँ। तो 24 4 28 जितने बिंदु बन जाएंगे उसके बाद ज्वाइंट पर, वह ज्वाइंट उतना त्रिभुज बन जाएगा। कैसे बना वो हम दिखाते हैं आपको। ऑप्शन हमारा कहाँ 28 में है? 28 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज? 28 त्रिभुज बनेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 28 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे 28 हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो अब ये 28 त्रिभुज कैसे बने वो देखिए। 24 तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा ये 24 1 25। एक त्रिभुज बन जाएगा ये 25 1 26 बन गया। अब फिर एक त्रिभुज कौन बन जाएगा हमारा? एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे
26 1 27 और एक त्रिभुज फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा 27 1 28। यही 28 त्रिभुज हमारा बना। देखे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्प में से प्रश्नवाचक इस प्रश्न को आकृति को कौन सा आकृति दर्पण में बनाएगा। तो दर्पण में ये तीर इस दिशा में है तो ये तीर इस दिशा में हो जाएगा, ये तीर इस दिशा में है तो ये इस दिशा में हो जाएगा। बस ये हमें पहले ध्यान में रखना है और बीच वाला ये वर्ग ही रह जाएगा। तीर ये दोनों एक ही दिशा में है तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। इसमें दोनों तीर है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है। ये दोनों तीर भी एक ही दिशा में है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। विकल्प चयन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे हमको भरना है। देखिए इस आकृति में पंख जो इसका है 1 2 3 दूनी 6, 3 पंख है। अगली आकृति में 4 पंख हो गया, 1 2 3 4। फिर उसकी अगली आकृति में 5 पंख है, 1 2 3 4 5। अगली आकृति क्या हो जाएगा 6 पंख वाला। ये 3 पंख वाला संभव नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 पंख वाला संभव नहीं है, डी संभव नहीं है। 6 पंख वाला हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को भर सकता है। तो कौन सा आकृति भरेगा। पहले तो यह गोला को भरेगा, इसे गोला कर देगा। गोला भरने के बाद इस आयत को भी भरेगा। तो यह आकृति बी में नहीं है, ये उल्टा है। यह आकृति नीचे से है, ये भी नहीं होगा। यह आकृति उल्टा है, नीचे से है। तो ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।